आत्मसिद्धि के लिए आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा के छठे स्थानक में मोक्ष का उपाय है, इस पर चर्चा चल रही है। सद्गुरु कहते हैं मोक्ष भाव अंधकार अज्ञान सम नाचे ज्ञान प्रकाश। कल चर्चा चल रही थी कि जो अज्ञान भाव है वही कर्म भाव है। कर्म भाव अज्ञान से मोक्ष भाव निजवास अंधकार अज्ञान सम नाचे ज्ञान प्रकाश। कर्म भाव, कर्म जिससे आते हैं उसे कहा कर्म भाव। और वह भाव कौन करता है? तो कि मैं ही करता हूँ। आत्मा स्वयं ही इस प्रकार का विकार का भाव करता है। जो जो शुभाशुभ भाव होते हैं उसी से कर्म का आना होता है, और इसलिए कहा वह कर्म भाव है। और उसी को समय सार के अनुसार कहा रागादि भाव कर्म से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म होते हैं, और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म के फलस्वरूप फिर आघाती कर्म में से चारों कर्मों का फल आता है शरीर आदि। जिस समय शरीर आदि की प्राप्ति होती है तो तुरंत रागादि का भाव होता है। ऐसी जो अनादि की श्रृंखला चली आ रही है वह अनादि के अज्ञान के कारण से चल रही है। यदि यह कहा जाता है कि मैं तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र स्वरूप हूँ, तो फिर साथ में ऐसा क्यों कहा कि यह अनंत अज्ञान का भी धारक है? वस्तुतः अज्ञान तो मैंने ओढ़ा है। अनादि की भूल चल रही है, और अनादि की भूल से मैं अपने आप को तो समझता नहीं हूँ, अपने आप को जानता नहीं हूँ, अपने आप से अनभिज्ञ बैठा रहता हूँ और पर को अपना जानता हूँ। जिस समय पर को अपना जानता है वह भी ज्ञान ही है, पर वह ज्ञान उल्टा चल रहा है। जिसे जानना चाहिए उसे ना जान करके जिसे नहीं जानना चाहिए उसे जानते हैं। जान तो सब रहे हैं, क्या जान रहे हैं? यह जान रहे हैं कि यह शरीर में, यह पत्नी मेरी, ये पति मेरे, ये धन वैभव मेरा, ये परिवार मेरा, यह भोग मेरे। जानना तो जीव का गुण है, इसलिए वह तो निरंतर, चाहे मैं निगोद में रहा तब भी, चाहे पृथ्वी पानी अग्नि वायु और प्रत्येक वनस्पति काल में रहा तब भी, बेंद्री तेंद्री चौंद्री पंचेंद्री, चाहे किसी गति, किसी जाति, किसी योनि में रहा, जानना कभी भी नहीं मिटा है। एक अंश में भी घटता नहीं है, एक अंश में भी बढ़ता नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि जो कहा जाता है कि अनंत ज्ञान संपन्न हूँ, वह अपेक्षा से कहें निश्चय नय से तो मेरा ऐसा स्वरूप है, परंतु व्यवहार में मैं ऐसा व्यवृत हो रहा हूँ। स्वयं ही मैं रागादि भाव करता हूँ, वही कर्म भाव है। और इसीलिए यहाँ गाथा में आया है जो कर्म भाव है उसका कारण कौन है? तो कि कारण अज्ञान है। और वह अज्ञान किससे मिटता है? कि जिन कारणों से मैंने यह अज्ञान का पर्दा डाल दिया है उस अनंत ज्ञान पर, वह पर्दा किससे पड़ा? तो कल कहा था कि जितना जितना हम कुश्रुत करते हैं, और कुश्रुत का अर्थ आप ऐसा समझते हो कि जो भगवान महावीर के निर्ग्रंथ गुरुओं ने, गणधरों ने उनकी वाणी को ग्रथित करके जो आगम सूत्र शास्त्र रचे गए हैं वह तो सुश्रुत है, और अन्य मतियों के कुश्रुत हैं। अरे वह तो बहुत दूर है, आपके यहाँ पर तो घर में, परिवार में ही बहुत सारा कुश्रुत है। जिस समय रागी आपसे कोई बात करता है, मोही जिससे आपको मोहित करता है, वह क्या है? वह कुश्रुत है। उसी से
मति भ्रष्ट होती है। मति क्या कहती है? ये मेरे प्रिय हैं, प्रियतर हैं, प्रियतम है, प्रियतमा है। और जैसे ही यह कुश्रुत ऐसा सुन करके वह उससे प्रीति या अप्रीति करता है, शुभ या शुभ भाव में जाता है, वह अज्ञान और अज्ञान से ही कर्म का भाव। यदि उस कुश्रुत से सुश्रुत में जाना हो तो फिर सुश्रुत कैसे कहा कि जो केवली परमात्मा ने सत का और असत का दोनों का भेद जान करके असत कौन है और सत कौन है ऐसा जो विवेक दिया, समझाया, और उसको मैं समझ करके जिस समय ज्ञान संपन्न होता हूँ तो उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन में ज्ञान संपन्न जीव किस फल की प्राप्ति करता है और कल उसका सूत्र दिया था, वह ज्ञान संपन्न जीव सर्व भावाभिगम को प्राप्त हो जाता है। अभिगम यानी रहस्य, सर्व रहस्य को, सर्व रहस्य क्या? आत्मा स्वयं ही रहस्य है। यह लोक स्वयं ही रहस्य पूर्ण है। यह परमात्मा स्वरूप प्रकट होना यह भी रहस्य स्वरूप है। जो स्वयं ही है वही ज्ञात नहीं है, यही तो रहस्य है। मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप हूँ, बड़ा रहस्य है। मैं परमात्मा स्वरूप स्वयं परमात्मा हूँ। यदि स्वयं परमात्मा हूँ तो बड़ा रहस्यमय लगा कि मैं तो एक अदना सा न जाने कौन ऐसा जीव माना जाता हूँ। कोई कहता मैं पुरुष हूँ, कोई कहता मैं स्त्री हूँ, कोई कहता मैं धनवान हूँ, कोई कहता मैं निर्धन हूँ, कोई मैं कहता मैं अधिकारी हूँ, कोई कहता मैं अधीनस्थ हूँ। और ये मैं तो परमात्मा हूँ ऐसा रहस्य जिस समय सर्वभावाभिगम का अर्थ होता है सर्व द्रव्यों के, एक एक द्रव्य के, समस्त गुणों के, एक एक गुण के सर्व भाव जो पूर्व में घटित हुए पर्याय परिवर्तित हुई, जो वर्तमान में घटित हो रही है पर्याय परिवर्तित हो रही है, और जो भविष्य में घटने वाली है वह सर्व पर्याय एक एक गुण की भूत वर्तमान भविष्य करके समस्त पर्यायों को, ऐसे समस्त द्रव्यों को, छह द्रव्यों को, उनके रहस्य को जानता है। उसे कहा सर्व भावाभिगम का ज्ञाता होता है। तब कहो कि वह सम्यक ज्ञानी है, तब कहो कि वह आत्मज्ञानी है, तब कहो कि मति ज्ञान या अभिनिबुद्धि ज्ञान है, और तब कहो कि चौथा गुण स्थान। आप कौन कौन सा ले लेके बैठे हैं? अरे मुपत्ति बांधी की 5वां गुण स्थान, सामायिक पचकी की 5वां गुण स्थान, एक व्रत लिया कि 5वां गुण स्थान। कहाँ अंधेरे में बैठे हो? वस्तुतः पहले आत्मज्ञान हो। जैसा आत्मा का स्वरूप तीर्थंकर परमात्मा ने सत्य स्वरूप बताया है वैसा जानता है। सर्व भावाभिगम का जो ज्ञाता हो जाता है वह संसार अटवी में भटकता नहीं है। और उपमा देकर के समझाया कि जैसे डोरे सहित सुई गुमती नहीं है और गुम जाए तो जल्दी मिलती है। और आगे कह करके ऐसा कहा कि ऐसा ज्ञान संपन्न जीव ज्ञान, विनय, चारित्र, तप रूप संयोगों से संप्राप्त होता है। जिस समय वह प्राप्त क्या करता है, यहाँ मात्र ज्ञान की बात कही, परंतु ज्ञान के साथ ये भी आवश्यक है। जब तक ये नहीं हो तब तक ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान संपन्न जीव इन चार को संप्राप्त करता है। संप्राप्ति यानी विशेष प्रकार की जो प्राप्ति होती है उसको कहते हैं संप्राप्त होना। प्राप्त होना, मिलना, ऐसा शब्द क्यों नहीं बोलते हो? सरल शब्द क्यों नहीं बोलते हो? विशिष्ट भावों को व्यक्त करने का कोई विशिष्ट शब्द होता है। संप्राप्त और प्राप्त में अंतर है, पाना अंतर है, मिल जाना अंतर है। कई प्रकार के शब्द होते हैं, अलग अलग भावों को व्यक्त करने के लिए होते हैं। जिस समय आत्मा के स्वयं के गुणों को संप्राप्त करता है। कैसे करता है? स्वयं ही स्वयं को जानता है। कैसे जानता है? कि उन परम ज्ञानी, उन विशिष्ट ज्ञानी, उन आत्मज्ञानी के प्रति परम विनयोपासना के माध्यम से
उनके प्रति समर्पण से, समर्पण तो फिर भी आप कहेंगे मैं तो पत्नी के प्रति भी समर्पित रहूं, पति के प्रति भी समर्पित रहूं और आपके प्रति भी समर्पित रहूं, तो फिर वहाँ वह अर्पणता नहीं हुई, वह समर्पणता भी नहीं हुई। इसलिए मैं आगे कहता हूं सर्वार्पण करें। सर्वार्पण का अर्थ क्या हुआ? जिस समय मैं यह कहूं कि मैं हे अरिहंत परमात्मा आपकी शरण ग्रहण करता हूं, उसका अर्थ है कि जिन जिन की शरण ग्रहण कर रखी है, जिन जिन की दास्ता ग्रहण कर रखी है। शरण कहते हैं कि दास्ता कहते हैं। अभी किस किस ने किस किस की दास्ता कर रखी पता लगा लेना कि किस किस की दास्ता कर रखी है। जिस समय अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, सदगुरु भगवंत और उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित वीतराग धर्म उनकी शरण लेता है, उस समय सर्व की दास्ता से मुक्ति हो जाती है। वह विनयोपासना, वह अर्पणता, वह सर्वार्पणता, सब कुछ आपको अर्पित है, ऐसा विनय का भाव यह अंदर से उद्बुद्ध होता है और उस समय वह चारित्र को प्राप्त होता है। चारित्र कौन सा? कि जिस समय उसने जाना कि हे अरिहंत परमात्मा, हे सिद्ध परमात्मा, आप तो परम विशुद्ध हैं, परम निर्मल हैं, परम निर्विकारी हैं, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, स्वयं कोई जानना, स्वयं कोई देखना, ऐसा भाव आपका निरंतर स्वरूप में रमणता का रहता है, लेश मात्र भी विकार का भाव नहीं है, ऐसे परम निर्विकारी हो गए हैं। उस समय यदि उनकी शरण लेता है तो शरणागत और शरण लेने वाला, भगवान और भक्त, इन दोनों में भेद मिट जाता है। भेद कैसे मिट जाता है? दोनों में जब एकाकार होता है तो कोई एक बचेगा। एकाकार कैसे होते हैं कि या तो फिर मात्र भगवान बचते हैं या मात्र भगवान बचते हैं या मात्र भक्त बचता है। दोनों में से कोई एक रहता है। द्वैत ही समाप्त हो जाता है, अद्वैत हो जाता है। अद्वैत यानी अब दो नहीं है, भक्त और भगवान एक हैं। जैसा भक्त है वैसे भगवान है, जैसा भगवान है वैसा भक्त है। उसको कहते हैं परम विनयोपासना, परम अर्पणता, परम सर्वार्पणता। ऐसा विनय को प्राप्त होता है तब वह स्वरूप रमणता करता है और वह स्वरूप रमणता वह कहलाता है चारित्र। ऐसा अर्थ कैसे करते हो? इसलिए करते हैं कि यहीं आगे इसमें दर्शन संपन्नता के लिए आया कि वह भाव मिथ्यात्व छेदन कर देता है, फिर वह पर में विद्यापति नहीं करता है। और फिर नया शब्द, फिर कठिन शब्द, विद्यापति नहीं करता है। हमने तो ये शब्द ही नहीं सुना, कहीं पढ़ा भी नहीं, पर आगम में ऐसा शब्द है जिसका कोई अर्थ है। अर्थ क्या है कि जो जो अभ्यास पर पदार्थ का हो रहा है, जो जो कार्य क्रिया पर पदार्थ के संबंध में हो रही है, वह सारी विपर्यास पर्याय है। विपर्यास यानी विपरीत बुद्धि है, कुबुद्धि है, दुर्बुद्धि है, भ्रष्ट बुद्धि है। जो जो कार्य कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं पता लगा लेना। जो जो कार्य कर रहे हैं वो कौन सी बुद्धि से कर रहे हैं? भ्रष्ट बुद्धि नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जिसमें बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उसके लिए शब्द दिया है आगम में विपर्यास बुद्धि। विपर्यास यानी विपरीत चलता है, विपरीत। और इसीलिए निरंतर वह मिथ्यात्व में रहता है और मिथ्यात्व में रहने वाला कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए कहा यह चारित्र संपन्नता के पहले दर्शन संहिता आई है। दर्शन संपन्नता में वह भाव मिथ्यात्व छेदन करता है। यहाँ भाव के साथ मिथ्यात्व छेदन क्यों कहा? कि जिस समय वह मिथ्या भाव को नष्ट करता है उस समय भाव नष्ट होते हैं, भाव परित होते हैं, भाव सीमित होते हैं, भाव भटकना नहीं पड़ेगा। अब वह उसी भाव में, तीसरे भाव में, 7-8 भाव में, 15 भाव में मोक्ष जाना ही जाना है, ऐसा दर्शन संपन्न जीव होता है।
और ऐसा होने पर फल क्या दिया उसने? फल दिया कि वह अब भव मिथ्यात्व छेदन करके फिर पर में विद्यापति नहीं करता। पर यानी कौन और स्व यानी कौन? तो इसके लिए फिर ज्ञान संपन्न जीव के लिए आया कि जिस समय वह ज्ञान, विनय, चारित्र और तप को संप्राप्त करता है, ऐसा जीव स्व समय और पर समय का ज्ञाता हो जाता है। और स्व समय पर समय का ज्ञाता, वापस पुनरावृत्ति मानना पुनरावृत्ति नहीं है। यदि ऐसा ज्ञाता हो गया है तो वह स्व समय और पर समय का यदि ज्ञाता हो गया है तो क्या करेगा? वो पर भाव से पराभूत परास्त नहीं होता है। पर भाव किसे कहा? तो कहा कर्म भाव अज्ञान से। ये सब क्या है? ये पर भाव। पर भाव है ना, अज्ञान जनित जो शुभाशुभ भाव हो रहे हैं सारे पर भाव हैं। और पर समय में रथ होते हैं। समय का दूसरा अर्थ आत्मा भी है। पर समय और स्व समय दोनों का जब ज्ञाता हो जाता है, ये पता लग जाता है कि मैं तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि अनंत गुणों का धारक शुद्ध सिद्ध समान आत्मा हूँ। और मेरे साथ यह पर समय पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप शरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श का मिट्टी का पुतला, सड़ने गलने नष्ट होने वाला, यह मैं नहीं हूँ। और इसके कारण से होने वाले जो भाव हो रहे हैं वे सारे पर भाव हैं। और उन पर भावों से वह पराभूत नहीं होता। युद्ध होता है, जिस समय सामने का योद्धा हार जाता है उस समय कहा जाता है एक विजयी हुआ है। तो जो स्व समय को भी जान लेता है, पर समय को भी जान लेता है, उसका फलित क्या है? फलित है वह पराभूत नहीं होता, पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले पर भाव से परास्त नहीं होगा। तो फिर इसका विलोम कहें, उल्टा कहो, कहें क्या कहेगा? यदि परास्त नहीं होता है तो विजयी होता है। कैसे विजयी होता है? तो कहते हैं जब वह पर भाव में नहीं जाता है तो उस समय कहाँ जाएगा? स्वभाव में। और इसलिए कहा कर्म भाव ज्ञान छे मोक्ष भाव निजवास। यदि अज्ञानांधकार छटता है, केवल प्रज्ञप्त वाणी सदगुरु के मुंह से सुन करके समझ करके जिस समय वह पर भाव से परास्त नहीं होता है उस समय निजवास। कर्म भाव अज्ञान से मोक्ष भाव निजवास। ये मोक्ष का भाव क्या है? मोक्ष क्या है? मोक्ष का उपाय क्या है? यहाँ छठे स्थानक पर चर्चा चल रही है। मोक्ष का उपाय क्या है? यहाँ मोक्ष का उपाय जरा सा है कि पर भाव से परे हो जाओ और स्वभाव में लीन हो जाओ, वह मोक्ष है। कहाँ है? सिद्ध शिला पर। वो सदगुरु के हृदय में है, वो आगम में है, वो शास्त्रों में है, वह सिद्ध शिला पर होगा, वो महाविद्य क्षेत्र में होगा। अरे निज में ही बात है। निज में यानी स्वयं ही, जिस समय में स्वयं में वासित होता हूँ, जिस समय में स्वयं में रहता हूँ। ये रहना तो आपका वो घरों में रहना, घरोंदों में रहना, घोंसलों में रहना, बिलों में रहना, उसमें रहना कहलाता है। यह आया है जिस समय में आत्मा में स्थिर होता, आत्मा में स्थिरता, जिस समय आत्मा में स्थिरता होती है उस समय कहा निजवास है। एक समय के लिए भी जब आत्मा का भाव पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले पर भाव में नहीं जाता है और ऐसा निरंतर स्वरूप रमणता या स्वभाव में रहना 2 घड़ी तक हो जाए तो केवल ज्ञान होता है। और उससे कुछ न्यून कहाँ हो सकता है? तो कि 5वें आर्य के भरत क्षेत्र में वर्तमान में यहाँ हो सकता है। ये किससे होगा कि कर्म भाव को छोड़ करके निज में वासित हो जाओ। निज में ने स्व में स्थित होकर के स्व में स्थिर हो जाओ। और ऐसा का ऐसा यहाँ भव मिथ्यात्व छेदन करता हुआ वह
फिर पर में विज्ञापति नहीं करता। पर में यानी पर पदार्थ में कोई पुरुषार्थ नहीं करता है। जितना भी पुरुषार्थ होगा वह आत्मा द्वारा आत्मा में ही होगा। और तीन व्याख्या प्रकृति उसका प्रमाण देता है। उसमें आया है कि आत्मा अपने ही उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम से स्वयं ही स्वयं में स्थिर होता है। फिर एक आया कि जीव जिस समय उत्थान यावत पराक्रम द्वारा जीव भाव को प्राप्त होता है तो जीव भाव को ही प्रकट करता है। और वहां दिया आत्मा द्वारा संवृत होता हुआ। आत्मा द्वारा संवृत, यहाँ संवर पूर्वक निर्जरा है और वह संवर निर्जरा ही मोक्ष और मोक्ष का उपाय है। और इस अपेक्षा से आएंगे ना, जिस समय आत्मा द्वारा संवृत यानी संवरण कर लेता है, वह सर्व कर्म के आने के द्वारों को बंद करता है, यानी सर्व शुभाशुभ से परे हो जाता है। सर्व शुभाशुभ, यहाँ शुभ से भी परे अशुभ से भी परे और सर्व शुभाशुभ भावों से जब परे होता है, वह शुभाशुभ भाव भी है, अध्यवसाय है, अध्यवसान है, परिणाम, परिणति, परिणमन, कर्तृत्व, बुद्धि, तर्क, संज्ञा, 8 पर्यायवाची दिए हैं। अब आपको तो एक शब्द ही बहुत है, महाराज हमें तो ये बता दो शुभाशुभ भाव बस बहुत है। फिर जब आगमों में पढ़ने जाएंगे उस समय शुभाशुभ अध्यवसाय आ जाएगा, कहीं अध्यवसान आ जाएगा, तो ये तो हमें समझाया ही नहीं महाराज। ये पर्यायवाची इसलिए कि कहीं भी मुझे कहीं शंका न रह जाए। तो ये सारे जो भाव हो रहे हैं, ये सारे भाव कौन से हैं कि जो पर पदार्थ के माध्यम से हो रहे हैं। और पर पदार्थ में आत्मा का ज्ञाता भाव दृष्टा भाव छोड़ करके शेष सारा पर पदार्थ। इसका अर्थ है कि पर पदार्थ के माध्यम से जो भाव, किसी के प्रति अनुकूलता मिलने पर शुभ भाव, किसी के प्रति प्रतिकूलता मिलने पर अशुभ भाव, ये सारे भावों से जब परे होता है, शुभाशुभ से परे, शुभोपयोग और अशुभोपयोग से परे जिस समय शुद्धोपयोगी होता है। मुझे ये कहते हैं हमारे आगमों में ये शुद्धोपयोग तो शब्द ही नहीं है, ये तो दिगंबर आगम में आया है। हमारे यहाँ तो अप्रशस्त प्रवृत्तियों से निर्वध्य और प्रशस्त प्रवृत्तियों में आ जाए तो वह कर्ण गुण श्रेणी चढ़ करके वह मुक्त हो जाता है। ऐसा गौरहा के फल में आया है। लाल भवन जयपुर में बड़ी चर्चा हुई बिंदु पर। मैंने कहा यदि वह अशुभ प्रवृत्ति से निर्वध्य प्रशस्त प्रवृत्ति में आ जाता है तो वह अशुभ भाव से शुभ भाव में आता है और शुभ पुण्य का उपार्जन कराता है। ये हमारे आगम कहते हैं शुभ है तो पुण्य है और अशुभ है तो पाप है। और जिस समय मुझे मात्र स्वभाव में रमण करना है तो उसी गढ़ा की परिभाषा में इसी उत्तराधिकार सूत्र के 29वें अध्ययन में आया है। वह जिस समय निर्वध्य ऐसी प्रवृत्ति में आता है तो वह प्रवृत्ति कहाँ ले जाती है कि वह आत्मवृत्ति में ले जाती है। और जिस समय वह आत्मवृत्ति में होता है उस समय सर्व प्रवृत्ति, कार्य, क्रिया, कर्म करना इन सब से परे होता है। उस समय कहा वह अक्रिय होता है, उस समय कहा वह अंत क्रिया करता है। और उसकी साक्षी में तीन व्याख्या प्रज्ञप्ति में अक्रिय होना कहा है। वो अक्रिय क्या है? शुद्धोपयोग नहीं है। यानी जिस समय न शुभ भाव है, न अशुभ भाव है, न प्रशस्त है, न अप्रशस्त है, उस समय अक्रिय होता है। तो हमारे आगमों में कोई शुद्धोपयोग नहीं, ऐसा कैसे कहते हैं? ये तीन व्याख्या प्रकृति में आया है कि वह इस प्रकार से सर्व प्रशस्त अप्रशस्त कार्य प्रवृत्ति से परे होकर के अंत क्रिया यानी जो पर में क्रिया कर रहा था वह सर्व क्रियाओं से जब परे होता है तब वह अक्रिय होता है और तब वह अंत क्रिया करता है और तब कहा जाता है वह सिद्ध होता है। वह सिद्ध दशा उसकी पूर्णता 13वें गुण स्थान के प्रथम समय पर कहें, परंतु प्रारंभ कहाँ से गिनना कि 4थे गुण स्थान का पहला कदम जब आता है उस समय वह
पर में विज्ञापति नहीं करता और वह उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन चारित्रमय होकर के वह विहरण करता है, ऐसा दर्शन संपन्न जीव होता है। और ये ज्ञान संपन्नता और दर्शन संपन्नता अविनाभावी हैं, दोनों एक साथ होते हैं। और इसी के साथ कहा कि चारित्र संपन्नता भी साथ की साथ आती है। ये गुण चाहे उल्टे चले चाहे सीधे चले, सारे एक साथ चलते हैं। ज्ञान संपन्न हुआ है तो दर्शन संपन्न भी होगा, और दर्शन संपन्न हुआ है तो चारित्र संपन्न भी होता है। और जिस समय चारित्र संपन्नता प्राप्त होती है उस समय फल दिया उसका। चारित्र संपन्न जीव किस फल को प्राप्त करता है? वह चारित्र संपन्न अणगार। अब मुझे कहेंगे महाराज जी तो फिर हमारे लिए तो आया नहीं, पहले हमें अणगारत्व लेना पड़ेगा। उत्तरार्जुन सूत्र के 29वें अध्याय में चौथा बोल धर्म श्रद्धा। जिस समय श्रद्धा होती है आपको धर्म की, ये तो प्रत्येक बोलेगा। हमारी श्रद्धा अभी धर्म ध्यान की है, धर्म की श्रद्धा हो गई है, और धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, रुचि नहीं है। अब रुचि किसकी है? अब धर्म ध्यान में बड़ी रुचि होने लगी है, होने लगी है ना। यदि धर्म की श्रद्धा है तो कहा कि वह फिर जो देवी और मानवीय सुखों को प्राप्त कर रहा है उनमें जो अनुरक्त हो रहा है उससे विरत होता है, विरक्त होता है। और फिर कहा वह आगार धर्म का त्याग करके अणगार धर्म को प्राप्त होता है, और उस समय वह समस्त शारीरिक और मानसिक दुखों का छेदन भेदन कर देता है। और छेदन भेदन यह प्रज्ञापना सूत्र के 14वें कषाय पद में आया था। छेदन का अर्थ होता है कि जो उसने पूर्व में अनुभव बांध रखा था, अनुभव कर्म, 4 प्रकार के कर्म, उसमें वह न्यूनता कर देता है। गाढ़ अनुभव बंद कर रखा है तो वह मंद अनुभव बंद कर देता है। उसको कहा छेदन। भेदन क्या होता है? यदि उसने दीर्घकालीन बंद कर रखा है तो उसको ह्रस्वकालीन यानी कम समय का कर देता है। ऐसा कहा वह समस्त शारीरिक और मानसिक दुखों का छेदन भेदन कर देता है। कौन? जिसकी धर्म में श्रद्धा हुई है। तो धर्म में श्रद्धा तो फिर अणगार के लिए आएगी, आपके लिए। यदि धर्म की श्रद्धा हुई है तो वह आगार धर्म का त्याग करके अणगार धर्म को अंगीकार करता है। और आगे फिर दिया कि ऐसा अणगार शैलेशीकरण करके और 4 सत्कर्मों का युगपत क्षय करके सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर समस्त दुखों का अंत करता है। ऐसे ज्ञान संपन्नता, दर्शन संपन्नता, चारित्र संपन्नता, तीनों की एकता रूप मोक्ष का मार्ग है, और यही मोक्ष का उपाय है। ज्ञान दर्शन चारित्र की युति, तीनों की एकता। और उत्तरार्जुन सूत्रकार की अपेक्षा से चौथा और तप को अलग से सम्मिलित किया है। यद्यपि चारित्र में संयम और तप दोनों समाविष्ट होते हैं, परंतु यहाँ तप की विशेषता बताने के लिए वह सूत्र ऐसा कहता है कि चारों की एकता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ज्ञान संपन्नता मात्र से मुक्ति नहीं कही है, फिर भी ज्ञान की महत्ता इसलिए आई है कि ज्ञान है तो दर्शन भी होगा, और दर्शन और ज्ञान दोनों सम्यक हुए हैं तो चारित्र भी होगा, और चारित्र आया है तो संयम है ही, और संयम है तो तप भी होगा, और तप है तो वह आत्मा में धर्म ध्यान में, आत्म ध्यान में लीन होकर के काया से दृष्टि हटा करके पूर्णतः स्व में रमणता करता है, और उस समय वह मोक्ष होता है। यह मोक्ष का उपाय है। मोक्ष का उपाय जानू तो जिस समय शिष्य ने कहा हे गुरु भगवंत यदि मुझे मोक्ष का उपाय मिल जाए तो मेरा अहो भाग्य है, उदय उदय सद्भाग्य। यानी 2 बार कहा उदय उदय सद्भाग्य। एक हमारे सभा में उदय नाम लेते हुए मेरे एक बोलने वाला भी उदय नाम है, उदय उदय सद्भाग्य। 2 का एक साथ उदय होता है। एक साथ उदय कैसे? कि जिस समय ऐसा परम उल्लास, परम उमंग, परम उत्साह
अत्यंत आनंद प्रमोद ऐसा भाव आता है कि मुझे ऐसा विशिष्ट फल मिल गया है कि जो मुझे अनंत काल तक नहीं मिला था। ऐसा परम हर्षोल्लास उल्लास भाव होता है। जिस समय ऐसा उल्लास भाव आता है उस समय वह जैसे मन मयूर नाचता है, नाचना के जैसा होता है, उसमें इतना हर्ष होता है, उसको कहा उदय उदय सद्भाग्य। तो मोक्ष का उपाय मिल जाए तो मेरा भाग्योदय हो जाए, ऐसा जिस समय शिष्य ने कहा था उसका उत्तर यहाँ पहली गाथा में आ गया है कि यदि तुम अज्ञानांधकार को मिटाओ तो ज्ञान का प्रकाश होता है, और अज्ञानांधकार किससे मिटता है? तो फिर उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्याय में एक 18वां बोल है, उसमें आया है स्वाध्याय और स्वाध्याय का फल दिया। मात्र एक पंक्ति दी है, स्वाध्याय का फल क्या प्राप्त होता है? तो ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा करता है, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता है। ज्ञानावरणीय कर्म क्या कार्य करता है कि ज्ञान पर, स्व ज्ञान पर, अनंत ज्ञान पर आवरण पर्दा डाल रखा है। पर्दा किसी और ने नहीं डाला है, मेरी अनादि भूल से इस पर जो आवरण आ गया है उसको नाम दिया कर्म अपेक्षा से ज्ञानावरण। और यह ज्ञानावरण कर्म आप जब जब भी स्वाध्याय करने बैठते हैं, प्रवचन सुनने बैठते हैं, तत्व चर्चा सुनते हैं, और उस समय मुझे तो कोसते ही कोसते हैं, पता नहीं अपने आप को कोसते हैं कि नहीं कोसते हैं। क्या करो महाराज, आप ऐसी क्लिष्ट भाषा में और इतना गहन तत्व बोलते हो कि हमारे तो सिर के ऊपर से निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? सिर के ऊपर से। उसका कारण बता दूं? उसका कारण है ज्ञानावरणीय कर्म बहुत बांध करके आए हो, उसके कारण से वो अंदर भेजे में उतरता नहीं है, हृदयंगम नहीं होता है, आत्मसात नहीं होता है। भेजे में इसलिए नहीं उतरता है कि उस भेजे में न जाने कितना आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, एकेंद्रीय, द्वेंद्रीय, तेंद्रीय, चौंद्रीय, पंचेंद्रीय, इन पांचों इंद्रियों की विषय हो, और न जाने कितना कितना गोबर भरा हुआ है, कचरा भर करके बैठे हुए मेरे सामने, सारा कचरा लेकर के यहाँ आ जाते हो और फिर मुझे कहते हो इसमें आत्मामृत भर दो, वचनामृत भर दो। तो मैंने कहा वचनामृत भरने के लिए खाली तो हो, माथे में कचरा तो है अंदर भरा हुआ, कितना कचरा भर करके आए हो? हैं? यदि इतना कचरा भर करके यहाँ बैठे हो तो वो कचरा कौन सा है? वो कचरा ज्ञानावरणीय कर्म का कचरा है, और वह कचरा छटेगा किससे? तो कहा वह स्वाध्याय से छटेगा। अब ये तो उलटवासी समझ में नहीं आता, स्वाध्याय करो तो स्वाध्याय चढ़ता नहीं, और आप कहते हैं स्वाध्याय करोगे तो ही वह ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होगा। तो जिस समय यह कहा जाता है कि मेरे तो स्वाध्याय चढ़ता ही नहीं है, तब भी उसको स्वाध्याय करने से ही वह ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा होगी, और तब वह स्वाध्याय यानी उस समय स्वरूप समझ में आता है। किसे कहा स्वाध्याय? ये भी एक बड़ी समस्या है। स्वाध्याय यानी ये जो में बहुत सारी किताबें आती रहती है आजकल, सारे संघों को जो संप्रदाय, आमनाय, मत, पंथ, यदि कुछ गिनती के साधु हो, ये एक ही साधु हो, एक ही दो ही साधियाँ हैं, तीन साधियाँ हैं, परंतु अपना कोई पत्र चलना चाहिए, एक अपनी पत्रिका निकलनी चाहिए। किसकी? अपनी अपनी एक पत्रिका निकलनी चाहिए। महाराज इतनी मेरे पास 8, 10, 15 पत्रिका आती हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ। वो स्वाध्याय, मैंने तो दूसरा स्वाध्याय भी देखा है कि जैसे ही प्रातः काल एक बूढ़ी मूढ़ी करके और पुलिंदा का पुलिंदा वो गैलरी में फेंकता है, और इधर तो घर वाले ने इतनी बढ़िया चाय और बिस्कुट और नाश्ता रखा, और इधर आपने वो पन्ने खोले और क्या बढ़िया स्वाध्याय हो रहा है। स्वाध्याय मैंने तो सामायिक करके भी स्वाध्याय करने वाले ऐसे भी देखे हैं, पता नहीं मेरे का सामायिक कर रहे हैं कि ये सारी भी कथा में जा रहे हैं, कि इंद्रिय विषयों के भोगों की कहानियों में जा रहे हैं, कि रास लीला में जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। वस्तुतः स्वाध्याय का अर्थ होता है जिसमें स्व का अध्ययन खुल जाए, स्व का अध्याय खुल जाए, उसको कहते हैं स्वाध्याय। जिसमें स्व का ज्ञान हो जाए,
स्व के ज्ञान के साथ पर का भी ज्ञान हो जाए, जिसमें जीवा जीव का ज्ञान हो जाए। जीव क्या है, अजीव क्या है, इन दोनों के बीच में भेद, और जीव अजीव के बीच में भेद नहीं, वस्तुतः शरीर और आत्मा के बीच में भेद, ये दोनों अनंत काल से एक साथ संयोगित हो गए, जुड़ गए हैं। मुझे दोनों एक में एक लगते हैं। ये अनादि से अज्ञान के माध्यम से इन दोनों में जो मुझे एकता लगती है, वह एकता टूट जाए, उस समय कहा जाता है जीवा जीव का भेद विज्ञानी होता है। जिस समय जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा मोक्ष, इन नव तत्वों का जैसा तीर्थंकर परमात्मा ने जिन भावों से उनको व्यक्त किया है, उन्हीं भावों को सुनकर समझ करके और फिर भाव पूर्वक उन पर श्रद्धान करता है, उस समय कहा वह स्वाध्याय है, और उसी स्वाध्याय से उसे सम्यक की प्राप्ति होती है। ऐसा उत्तरार्जुन सूत्र का 28वां अध्ययन, उसमें 14वीं 15वीं गाथा में आया है। तो स्वाध्याय से ही सम्यक की प्राप्ति, स्वाध्याय से ज्ञानार्जन, इसका अर्थ है कि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम करना है। ज्ञानावरणीय कर्म में सबसे पहला का है हम मति ज्ञानावरण, मति पर आवरण आया हुआ है, जिससे मति पर पदार्थ में जाती है, इंद्रिय विषयों में सुख मिलता है, ये परिजन प्रिय हैं, ये धन वैभव तो अच्छा लगता है, ये हमें जो सुख सुविधाएं की सामग्री मिली हुई है, तो हमें तो उनको भोगना अच्छा लगता है। कोई कोई सीधे होते हैं तो वो बता भी देते हैं, कोई टेढ़े होते हैं तो बताते नहीं, परंतु अंदर में तो उनको अच्छा लगता है। जिस समय ये 5 इंद्रियों के विषय के भोग अच्छे लगते हैं, उस समय समझो कि मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, और वह मिथ्यात्व का छेदन किससे होता है, तो कहा स्वाध्याय से। इसका अर्थ है कि मिथ्यात्व का छेदन करके, भेदन करके वह सम्यक्ति की प्राप्ति करेगा, तो किससे, किस स्वाध्याय से। ज्ञान का अर्जन करना, अज्ञान का अंधकार मिटाना है, तो किससे, स्वाध्याय से। और यदि मुझे चारित्र की विशुद्धि करना है, चारित्र कुचारित्र कौन सा होता है, राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी में तुम परिग्रह, फिर ये 5 इंद्रियों के में रति अरति, फिर आहार संज्ञा भय संज्ञा वचन संज्ञा परिग्रह संज्ञा, फिर यह जितने जितने भी विकार के भाव हो रहे हैं, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, ये जितने विकार के भाव हैं, सारा कुचारित्र, जो जो शुभ भाव हो रहा है वह सब कुचारित्र है। यदि कुचारित्र से हट करके सुचारित्र, यदि रागादि से हट करके वीतरागता माना है, तब भी किससे होगा, कि स्वाध्याय से। तो स्वाध्याय से ज्ञान की प्राप्ति, स्वाध्याय से दर्शन की प्राप्ति, स्वाध्याय से चारित्र की विशुद्धता, और स्वाध्याय से ही ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय, और ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से केवल ज्ञान। इसका अर्थ है कि स्वाध्याय का फल कहां तक हो गया, केवल ज्ञान तक। अब जिस समय ज्ञान केवल ज्ञान कहा है, तो केवल शब्द क्या कहता है कि ज्ञान तो ज्ञान है। केवल का क्या अर्थ है, इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें कोई टुकड़े नहीं है, अंश नहीं होते हैं। ये तो ज्ञान है और ये अज्ञान है। अरे चाहे ज्ञान कहो न चाहे अज्ञान कहो, वह ज्ञान ही है। ये तो हम अपेक्षा से कहते हैं कि जिस समय जानना उल्टा हो रहा है, उस समय वह अज्ञान है। ज्ञान तो है ही, इसका अर्थ है कि ज्ञान में भेद नहीं है। यद्यपि समझने के लिए, समझाने के लिए आगमकार भी कहते हैं मति श्रुत अवधि मना पर्याय केवल, ये 5 ज्ञान के स्वभाव पर्याय हैं। तो वहां तो शब्द पर्याय है, आपने ज्ञान के 8 भेद ऐसा समझा है। पर्याय एक समयवर्ती होती है। एक एक समय में जो ज्ञान की पर्याय हो रही है, जिस समय वह ज्ञान विपरीत परिणमन करता है, विपरीत है ना, स्वयं को न जान करके पर को अपना जानता है, उस समय कहा जाता है वह कुज्ञान है, कुमति है, वह कुश्रुत होता है। तो ये 2 और 1 यदि उसने कोई ज्ञान दर्शन सम्यक नहीं हुआ है, आत्मज्ञान आत्मदर्शन नहीं हुआ है, और उत्कट
तप कर लिया है, संयम की आराधना कर ली है। संयम और तप की इतनी उत्कट आराधना हो सकती है जैसे सर्वविरति संयम लेने वाला भगवान महावीर के अनुसार संयम लेने वाला सर्वस्व का परित्याग करता है, ऐसे ही शिव राजर्षि ने भी अपना सारा राज्य वैभव छोड़ करके और जो उनके 5 आवश्यक वस्तुएं होती है, गेरुए वस्त्र लिए, कोई चिमटा त्रिशूल लिया, कमंडलू लिया, एक बांस की छोटी सी छबड़ी ली और खड़ाऊ पहने और सर्व राज्य रिद्धि का परित्याग करके वन गमन कर लेते हैं और निश्चय करते हैं कि मैं अब बेले बेले का तप करूंगा और पालने में मात्र सूखे पत्ते लूंगा। आपकी भी तप की परीक्षा कर लेना, बेले बेले का पालना और पालने में 11 व्याख्या प्रकृति सूत्र में वर्णन मिलता है कि ऐसी उत्कट तप साधना करने के कारण से उनको 7 द्वीप और 7 समुद्र तक का ऐसा ज्ञान हो गया था और उन्हें लगा कि मैं सर्वज्ञ हो गया हूं। जैसी बात फैली वैसे ही जिस समय इंद्रभूति गौतम विहरण कर रहे थे नगरी में, उस समय उन्होंने सुना कि शिव राजर्षि सर्वज्ञ हो गए हैं, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। भगवान से पूछा, क्या भगवान वे सर्वज्ञ हो गए? भगवान ने कहा वे हुए हैं कि नहीं, वो ये नहीं कहा। उन्होंने कहा नहीं, 7 द्वीप और 7 समुद्र इतना ही लोक नहीं है, असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र रूप या लोक है, और ऐसा यह लोक का स्वरूप जानने वाला, संपूर्ण को जानने वाला बाह्य अपेक्षा से, अपने आप को जानने वाला अभ्यंतर अपेक्षा से, वह केवल ज्ञान कहलाता है। जिस समय ऐसा उनको पता लगा कि नहीं लोक इतना ही नहीं है, तो पुनः बात फैलते फैलते शिव राजर्षि के पास पहुंचती है और उनको अपने ही उस विभंग ज्ञान, अवधि ज्ञान, जब तक केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होता है तब तक जो पर पदार्थ में पुद्गल में जो पर्यायांतर हो रहा था, हो रहा है, होगा, सीमित अंश में जानना हो जाता है, उसको भी अवधि ज्ञान कहा है। परंतु सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के अभाव में हुआ है, इसलिए उसका नाम दिया विभंग ज्ञान। ये 3 ज्ञान की विभाव पर्याय हैं और 5 स्वभाव पर्याय हैं। जिस समय मति में आया कि मैंने जो समझा हुआ है वह सत्य नहीं है, वैसे ही उनको शंका होती है अपने ही तप साधना पर, अपने ही ब्रह्मचर्य साधना पर, सर्वस्व का परित्याग रूप प्रत्याख्यान पर उन्हें संशय होता है। उसको कहा शंकित हो जाना। कांक्षित यानी फिर मैं सत्य का स्वरूप कैसा है उसकी कांक्षा होती है। कांक्षा है ना, अन्य किसी को सुनूं, तो यहाँ पर शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, कालुष संपन्नता और भेद समापन्नता, ऐसे 5 भेद दिए हैं जिसमें वह पर मत को जानना चाहता है। यहाँ स्वमत यानी भगवान महावीर का मत और परमत यानी अन्य तीर्थयों का मत। यह तो बाह्य अपेक्षा से है। जिस समय हमारे यहाँ उपाध्याय भगवंत के गुणों में वर्णन आता है, वे स्वमत के भी जानकार होते हैं और परमत के भी जानकार होते हैं। क्या अर्थ लेते हैं आप उसमें कि वे भगवान महावीर का मत भी जानते हैं और अन्य मतियों के सारे दार्शनिकों के मतों को भी जानते हैं। और ये वस्तुतः यह तो बाह्य अपेक्षा से, व्यवहार नए से कहा जाता है। स्वमत यानी आत्मा, अपना मत क्या है, मैं कौन हूं, तो स्वमत यानी स्व को जानना, परमत यानी पर को जानना। जिस समय वह स्व में परिणमन करता है उस समय स्वमत का जानना वाला है। जिस समय वो पर में परिणमन करता है उस समय वो परमत को जानने वाला है। जिस समय वो पर पदार्थ की कांक्षा करता है। पर पदार्थ क्या? आत्माओं को छोड़ करके शेष सारे पर पदार्थ। पर पदार्थ की कांक्षा होती है। ये तो हो गया अभ्यंतर से, निश्चय नय से और व्यवहार नय से कि परमति क्या कहते हैं, कुतीर्थी क्या कहते हैं, अन्यमति क्या कहते हैं, इनका भी स्वरूप समझूं, ये स्वरूप कैसा बताते हैं, वह परमत। तो जिस समय उन शिव राजर्षि को भी लगा कि मैंने जो समझ रखा है वह सत्य नहीं है, सत्य किसने जाना है, खोज करते करते वे भगवान महावीर के पास पहुंचते हैं
और उन्होंने लोक का स्वरूप पूछा और मात्र लोक का स्वरूप पूछ करके और लोक संस्थान विचय धर्म ध्यान में एक पाया है, एक उसका प्रकार है। लोक संस्थान विचय ने लोक के स्वरूप का भेद ज्ञान करते करते, जीवा जीव का भेद ज्ञान करते करते, अजीव से पुद्गल परमाणु के पिंड रूप शरीर से पूर्णतः भिन्न शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा स्व का ज्ञान होते से ही, आत्मज्ञान होते से ही आत्म दर्शन होता है, क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। और उसी लोक भावना से वे केवल ज्ञान, केवल दर्शन लेकर के मोक्ष चले जाते हैं। यहाँ जिस समय शंकित होते हैं, कांक्षित होते हैं, विचिकित्सक होते हैं, उसी समय वह विभंग ज्ञान नष्ट हो जाता है और उस समय सत्य क्या है इसको जानने का मोक्ष का तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और जिस समय ऐसी जिज्ञासा होती है उस समय सदगुरु के पास यदि जाएं तो वह जो समझाते हैं वह उसको हृदयंगम होता है और वह सत्य और असत का विवेक करता है। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावम, उभयम भी जाने सोचा जम छेयम तम समाये रे। किसी समय वह जानता है कि यह तो कल्याण का मार्ग है, यह ज्ञान दर्शन चारित्र रूप तो यह मेरे संसार समुद्र से तिरने का मार्ग है, चतुर्गतिर्व संसार में डूबने का मार्ग यह राग द्वेष मोहादि है। ऐसा जब वह हेय और उपादेय का ज्ञान करता है तब कहा जाता है वह ज्ञान हुआ है। और ऐसा ज्ञान जिससे होता है, जो पढ़ने से, जो सुनने से, जो समझने से, जो हृदयंगम करने से ऐसा स्व पर का भेद समझता है, जीवा जीव का भेद समझता है, शरीर और आत्मा का भेद समझता है और शरीर आदि से पूर्णतः भिन्न में शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा स्वयं स्वयं के ज्ञान में आ जाता है। उस समय कहा जाता है वह स्वाध्याय। स्वाध्याय से क्या कर्म बंध भी होता है? स्वाध्याय से कर्म बांधो भले, दूसरे का कल्याण कर दूं ऐसा जब भाव रहता है तो आगामी भद्रिक कर्मों का, आगामी भद्रिकता के लिए वह कर्म का बंध भी करता है। अभी शुरुआत किए हैं कि वह अज्ञानांधकार कैसे मिटता है। क्यों? क्योंकि गाथा में आया है कर्म भाव अज्ञान से मोक्ष भाव निजवास, अंधकार अज्ञान सम नाशे ज्ञान प्रकाश। यहाँ ये जो कर्म भाव, जो रागादि भाव, जो विकारी भाव, जो शुभाशुभ भाव हो रहे हैं वह सारे अज्ञान के कारण है। तो फिर दूसरी पंक्ति में कहा कि वह अज्ञान अंधकार कैसे मिटेगा? कि ज्ञान के प्रकाश से। तो ज्ञान का प्रकाश कैसे होगा? तो कहा ज्ञान संपन्नता से। ज्ञान संपन्न कैसे होगा? तो कहा स्वाध्याय से। और स्वाध्याय से क्या होगा कि स्वाध्याय से ज्ञानावरणी कर्म की निर्जरा होती है, क्षय होता है। उस समय ज्ञान के ऊपर आया हुआ आवरण हटता है और उस समय परम ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। और ऐसी ज्ञान ज्योति जब प्रकट होती है उस समय सर्व अज्ञान का अंधेरा छटता है। उस समय मिथ्यात्व छेदन हो जाता है, भव मिथ्यात्व छेदन हो जाता है और उस समय चारित्र की विशुद्धि होती है, ज्ञान दर्शन चारित्र की एकता होती है। उस समय मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है और वही मोक्ष का उपाय है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके अन्य आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।